आज हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि होता क्या है, पहले थोड़ा इसमें डिस्कस कर लें। लाभ और हानि, कब हमारा लाभ होगा, कब हमारा हानि होगा। लाभ हानि, कब हमारा लाभ होगा और कब हमारी हानि होगी। जब हमारा क्रय मूल्य, पहले हम देख लें हमारा क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य है क्या, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो यहाँ वर्ड आता है खरीदनी। अगर कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो जिस दाम पर खरीदी जा रही है वह उसका क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जा रही है तो वह क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य होता है। लाभ कब होगा, जब हमारा हम किसी वस्तु को खरीद कर उसे ज्यादा दाम में बेचें तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। यानी कि लाभ जो हमारा है, लाभ कब होगा, जब हमारा एसपी क्या होगा, सीपी से ज्यादा होगा। और यह लाभ बराबर होता क्या है, लाभ बराबर होता है हमारा जो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्या करें, हम क्रय मूल्य को घटा दें तो जो मिलेगा वही हमारा लाभ हो जाएगा। अगर इसको हमको प्रतिशत लाभ में बदलना है तो हमारा प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, जो लाभ होगा, लाभ में हम क्या करें, क्रय मूल्य से भाग कर दें और 100 से गुणा करके इसे परसेंटेज में बदल लें। इस तरह से हानि, प्रतिशत हानि हमारा क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, तो हानि कब होगा, जब हम किसी वस्तु को जो है मान लीजिए 100 रुपए में खरीदते हैं और उसे 90 रुपए ही बेच देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा हानि होगा। यानी कि सीपी का जो मान हो वो एसपी से क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हानि होगी। और ये हानि बराबर होता क्या है, हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय। इसी पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारा कह दिया जाए कि 120 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ बराबर होगा क्या, हम क्या करें, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, देख लें कितना आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमारा 120 है, 120 में से 100 रुपए घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 रुपए। और इसे हमको प्रतिशत लाभ में बदलना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, गुणे 100। यानी कि लाभ हमारा 20 रुपए हुआ, क्रय मूल्य हमारा 100 है और गुणे कितना कर लें, 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। 100 से 100 कैंसिल हो गया, लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इस तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, कहा जाए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 80 रुपए सपोज कर लीजिए, और आपको विक्रय मूल्य दिया गया है मान लीजिए 70 रुपए दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो देख रहे हैं यहाँ क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो ऐसी स्थिति में हानि होगी। और हानि बराबर होगा कितना, हम क्रय मूल्य में से क्या करें, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है, देख रहे हैं 80 रुपए है, 80 रुपए में से 70 रुपए घटा देंगे यानी कि हानि हमारा 10 रुपए आ जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 80 है, 80 गुणे कितना कर लेंगे, 100, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा, 2 से काट देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, 2 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी को 25 बटे 2 प्रतिशत लिख सकते हैं या 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है तो लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए।
पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 400 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण प्रतिशत हानि क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको दिया क्या गया है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अगर क्रय मूल्य बराबर हो, ध्यान रखना है हमको, क्रय मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर हो तब हम करेंगे क्या, तो अगर लाभ लाभ हो रहा है, लाभ और लाभ दिया गया, तो ऐसी स्थिति में लाभ, एक वस्तु पर लाभ दिया गया है और दूसरी वस्तु पर लाभ दिया गया है, या तो हम 1 और 2 लिख लें। तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा और ये लाभ किसके बराबर होगा, हम दोनों को जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। ये पहला लाभ है, ये दूसरा लाभ है। अगर हानि हानि दिया गया है, हानि हानि, तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे, मान लीजिए x% हानि है, y% हानि है, तो ऐसी स्थिति में हानि ही होगी और वह हानि बराबर क्या हो जाएगा, x + y बटे 2। अगर लाभ और हानि दिया गया, लाभ और हानि दोनों दिया गया है, ध्यान रखना है, लाभ और हानि, मान लीजिए x% लाभ हो रहा है, y% की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कब लाभ होगा, जब हम क्या करेंगे, x - y बटे 2 की वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। और यदि x - y बटे 2 की वैल्यू निकालते हैं और इसकी वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हानि होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा, इन चीजों में, ठीक है। और अगर लाभ लाभ दिया गया है तो दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, हानि हानि दिया गया है तो दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, लाभ हानि दिया गया है तो देख लेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर लाभ, अगर धनात्मक मान मिलता है तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अगर ऋणात्मक मान मिलता है तो ऐसी स्थिति में हमारी हानि होगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु को 4000 रुपये पर खरीदा जा रहा है, तो हमको यहाँ पर क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। देख रहे हैं 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 12.5 लिखे और 20% की हानि हो रही है, -20% लिखे और बटे हम कितना कर लिए, 2 कर लिए। 20 में से हम 12.5 हटा देंगे तो 7.5 आ जाएगा, बटे 2 कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। ये हानि हमको क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, प्रतिशत हानि बता रहा है, ठीक है। 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 और 1 5, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, 3.75% की हानि हो जाएगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से, दर है, दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में लाभ होगा अथवा हानि होगी, ठीक है। देख रहे हैं क्रय मूल्य दोनों का बराबर है, क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। क्रय मूल्य बराबर है तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे लाभ हमारा कितना है, लाभ हमारा 25% दिया गया है और हानि भी हमारा 25% दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, लाभ में से हानि को घटाएंगे, 25 - 25 और बटे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 हमें क्या बता रहा है, ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी कि पहला विकल्प इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु 7% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 3% की हानि पर बेचे, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। देख रहे हैं यहाँ पर लाभ दिया गया 7% और हानि दिया गया कितना, 3%। 7 - 3 बटे 2 कर देंगे, यानी कि 4 बटे 2। देख रहे हैं पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन क्या बताएगा, लाभ बताएगा। 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 आ जाएगा, यानी कि 2% का लाभ होगा। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6, हमको दिया गया है सीपी रेशियो एसपी दिया गया है, 5:6 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ क्या है, यानी कि 5 रुपए की वस्तु को हम 6 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा, लाभ होगा कितना, 5 में से 6 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना मान लेंगे, यहाँ पर 5 गुणे कितना कर लेंगे, 100। इसी को सरल कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10 कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, 20% का लाभ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, सीपी रेशियो एसपी ये हमारा कितना है, 5:4 है। देख रहे हैं, यानी कि 5 रुपए का सामान हम अगर 4 रुपए में बेचें तो ऐसी स्थिति में हानि होगी, और हानि होगा कितना, 5 में से 4 को घटा देंगे, 1 मिल जाएगा। 1 रुपए की हानि होगी, बटे 5 कर लेंगे, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10, यानी कि 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। पहला विकल्प इसका सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी गुणे 60%, ये हमारा क्या है, एसपी गुणे 50%, ये दिया गया है। प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा दोनों तरफ, सीपी बटे एसपी दोनों का रेशियो निकाल लें, कितना हो जाएगा, 50/60, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, सीपी बटे एसपी आपको मिल कितना गया, 5/6, यानी कि 5 रुपए का सामान अगर 6 रुपए में बेचा जाएगा तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा, और लाभ कितने के बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे, 6 में से 5 घटा देंगे, 1 मिल जाएगा, और हमारा क्रय मूल्य 5 है, गुणे कितना करेंगे, 100 कर लेंगे, सरल कर लेंगे, 5 गुना 10, 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा दिया गया है तो 200% को हम क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, और 1% लाभ दिया गया है, तो यहाँ पर 200 बटे कितना लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, और यहाँ से हम इसको सरल कर लेंगे, 2/1। हमेशा ध्यान रखना है, ये हमको लाभ बताएगा, अगर हानि दिया गया है तो हानि बताएगा, और नीचे वाला पार्ट हमको हमेशा क्रय मूल्य बताएगा। क्रय मूल्य मिल गया हमको, लाभ मिल गया, आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात निकालना है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात निकालना है, एसपी रेशियो सीपी रेशियो एसपी निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा 1 है, और क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ दें तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको हम 2-3 मेथड सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देखें क्या करें, हम जो है हम वस्तुओं की संख्या को बराबर कर दें। जैसे यहाँ पर 50 संतरे दिया गया है, 50 संतरे को खरीद कर हम 40 संतरे जब बेच दे रहे हैं तो हमको जितना लगाए हैं उतना दाम मिल जा रहा है, बाकी अगर हम 10 संतरे बेचेंगे तो वही हमारा लाभ होगा, यानी कि 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। मान लीजिए एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, x रुपए है, तो 10 गुणे x कर लिए, हमको प्रतिशत नाम निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि ऊपर हम विक्रय मूल्य की वस्तु रख रहे हैं, इसलिए नीचे भी विक्रय मूल्य की वस्तु रखेंगे, 40 गुणे x करेंगे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे, x से x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगा, इसको सरल कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 25% का लाभ होगा। चलिए इसको दूसरी तरह से भी देखें, वस्तु देखें और यहाँ पर दाम दिया गया। मान लेते हैं हम 50 वस्तु को 1 रुपए में खरीदते हैं, और यहाँ पर 40 वस्तु को 1 रुपए में बेचते हैं, तो
तो ध्यान हमको रखना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, हमको एक क्रय मूल्य बताएगा और ये हमारा क्या बताएगा, विक्रय मूल्य बताएगा। तो हम 40 में x गुणा करें 40 हो गया, 50 में x गुणा कितना हो गया, 50 हो गया। यानी 40 रुपए का सामान हम बेच कितने रहे हैं, 50 रुपए में बेच रहे हैं। तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा, क्या करेंगे 50 में से 40 घटा देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, 50 में से 40 घटा देंगे 10 आ जाएगा, 10 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ पर 40 हो गया, गुणे 100 कर लेंगे, 2 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 100 बटे 4 आ जाएगा, सरल कर लेंगे 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। तो ये दो मेथड है, जिससे आपको सरल लगे उससे आप कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वो इस तरह से है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 12 संतरे यहाँ हम खरीद रहे हैं, 10 संतरे बेच रहे हैं, तो जितना हम लगाए हैं उतना हमको मिल जा रहा है। बाकी 2 संतरे अगर हम बेचेंगे वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 2 बटे, प्रतिशत लाभ बराबर 2 बटे क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो 10 2 बटे 10 गुणे कितना करेंगे 100, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 20% आ गया। यानी कि हमारा लाभ जो हो जाएगा वह 20% के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अभी इस तरह के हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर हमने वस्तु लिखा और यहाँ पर दाम लिखा, यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। 5 रुपए 1 रुपए की दर से 1 रुपए में हम 5 पेंसिल खरीद रहे हैं और 1 रुपए में हम 3 पेंसिल बेच रहे हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। देख रहे हैं, अगर 3 रुपए का सामान हम ले रहे हैं तो उसे हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा और लाभ कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटा देंगे, यानी कि 2 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 2 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 3 है, गुणे 100 करिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, यानी कि 200 बटे 3 प्रतिशत, 200 बटे 3 प्रतिशत, यहाँ पर 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 76 सही 2 बटे 3 प्रतिशत है, यानी कि 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा।